भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी के महान खिलाड़ी कौन थे? मेजर ध्यानचंद। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारा राष्ट्र खेल दिवस मना रहा है। खेल दिवस उस महान शख्सियत मेजर ध्यानचंद की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का एक संक्षिप्त परिचय। आपका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के एक छोटे से कस्बे में हुआ। आपको शुरू से खेल में कोई रुचि नहीं थी। पिता सेना में थे, आपका भी सेना में सिलेक्शन हो गया। सेना में तिवारी जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ध्यानचंद को बताया कि आप हॉकी खेला करो। शुरू से धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ती गई और उसकी इतनी रुचि बढ़ गई थी कि वो रात को शान रात में भी हॉकी खेला करते थे। उस समय सुविधाओं का अभाव था, पहनने के लिए जूते नहीं थे, वो रात को नंगे पैर खेलते थे। आज कोई किसी को कहते कि नंगे पैर यहाँ से स्टेडियम घूमकर आना नहीं तो कांटे सूख जाएंगे। खेलते खेलते वो शुरू में उसका नाम ध्यानचंद था, ध्यान सिंह था, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम ध्यानचंद पड़ गया। जितना जैसा नाम वैसा ध्यान। हॉकी और स्टिक के बीच में ऐसा समृद्ध जैसे कोई इसको सुमुख से या उसको किसी से सिपाही होगी। खेलते खेलते 1928 में आपका ओलंपिक में चयन हो गया। बतौर सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए पहले ही मैच में उन्होंने 3 गोल लागे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और भारत को पहला उन्होंने 1928 में गोल्ड मेडल दिलाया। जिस समय दुनिया सोचती नहीं थी कि भारत भी हॉकी का सिरमौर बनेगा, इतना बड़ा हॉकी का बादशाह बनेगा। धीरे धीरे वो दिन आया 4 अगस्त 1936, जिस दिन जर्मनी और भारत के बीच में एक फाइनल मैच खेला जाना था। जर्मनी के महान तानाशाह हिटलर भी उस मैदान में बैठे थे। वो मैच देख रहे थे। हाफ टाइम तक भारत 1-0 से आगे था। हिटलर ने कूटनीति अपनाई और मैदान को गीला कर दिया। गीला करने का कारण यह था कि हमारे पास तो अच्छे से जूते हैं, आराम से खेल पाएंगे, और भारतीयों के पास में मुर्दे जूते हैं, कमजोर जूते हैं, वो कैसे खेल पाएंगे और हम आके जीत जाएंगे। लेकिन ध्यानचंद उससे कम नहीं थे। जैसा नाम था वैसा उसका काम था। उन्होंने मैदान में जूते उतार दिए और नंगे पांव से खेलते हुए सेकंड हाफ में 7 गोल लागे और भारत 8-1 से गोल्ड मेडल जीत गया। हिटलर हक्का बक्का रह गया कि यार मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। और किस कुछ इतिहास का ये बता दे कि ध्यानचंद जैसे गोल करते थे ना हॉकी में, जैसे कोई क्रिकेट रन बना रहे। और एक बार तो एक मैच उन्होंने 35-1 का अंतर कर दिया, 35-1 से हरा दिया अफ्रीका को। इतने मान खेलते थे। कहते हैं कि जब वो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद मैदान में होते थे नहीं, उसको बॉल रोकने के लिए उसके चारों तरफ 5 खिलाड़ी लगे रहते थे, हारते हैं कि बॉल हॉकी के जादूगर के पास नहीं पहुंचे, और बॉल पहुंच गई इसका मतलब गोल हो गया। एक बार उन्होंने एक शानदार गोल किया, गोल पोस्ट टकरा करके वापस आ गया। सभी दंग रह गए, लेकिन उस समय वो खुद कप्तान थे। उन्होंने ऐसे इशारा किया, मैच रोकना पड़ा। उसे आपका कांड क्या रोकने का? उसने कहा सर ये जो वो लगे हुए नहीं, ये 1 इंच कम है, इसके बीच की जो दूरी है नहीं 1 इंच कम है। अगर 1 इंच दूरी होती थी तो ये गोल होता। लोगों ने मां-बाप 1 इंच कम दूरी थी। इतना उसका ध्यान था मैदान पर, इतनी उनकी रुचि थी खेल पर। कई बार तो उनकी वो हॉकी तोड़ा देते थे कि इसके हॉकी में जादू है, या बदला देते हॉकी बदल। एक बार तो उन्होंने शक मानकर हॉकी तोड़ा दी, लेकिन दूसरी हॉकी थी तो वो उससे भी तेज गति से मैदान में जा रहे थे। बॉल उनके पास मिली, इसका मतलब यहाँ तो पेनल्टी कॉर्नर होगा, यहाँ पर गोल होगा। चाहे भले 5 खिलाड़ी रोको, 7 रोको, उसको रोक पाना असंभव था। इसलिए उसको हॉकी का जादूगर कहते थे। कितनी उसके खेल में रुचि थी।
खेलते हुए भारत को 8 बार लगातार गोल्ड मेडल दिलवाया। और इस बार हॉकी में देखो भारत कांस्य पदक तक पहुंचा है। उसके बाद में उस गोल्ड मेडल के बाद में पहली बार 44 साल में भारत वापस उसी गति की ओर बढ़ रहा है। कई साल तक ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार भी हॉकी भारत की सेवाएं देते रहे। आपके साथ में रूप सिंह प्रतिदिन हॉकी खेला करते थे और दोनों का इतना कॉम्बिनेशन होता था कि पलक झपकते ही गोल हो जाता था। बॉल कब उनको मिली और गोल कब हुआ कि पता ही खिलाड़ी को नहीं चलता था। एक बार मेजर ध्यानचंद की इस खेल प्रतिभा को देखकर कीर्तन ने उसको बुलाया और पूछा, तेरे फटे पुराने जूते हैं, क्या काम करता है? उसने कहा, मैं फौज का मेजर हूं। अरे क्या फौज में मेजर ने कहा, मैं तुम्हारे फौज का जनरल बना दूं, मेरे साथ आ जा। लेकिन ध्यानचंद ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट भरी हुई थी। वो भारत को किसी हाल में छोड़ नहीं चाहते थे। ऐसे महान शख्सियत जिन्होंने कई वर्षों तक हॉकी में भारत को सेवाएं दी। 3 दिसंबर 1979 को लीवर कैंसर होने के लिए वो दिल्ली में अस्पताल में हमेशा के लिए विदा हो गए। आज संपूर्ण राष्ट्र उसकी यादगार में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा भारत आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है।